हाँ जी, वो तो प्रणाम। बहुत अच्छा ओम लगा नमो आपसे बात नारायण। करके। प्रणाम। ओम नमो ओम नारायण है नमो स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण। सुप्रभात स्वामी जी। सुप्रभातम मीनाक्षी काले ठाणे। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सुनीता कुलकर्णी सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता का यज्ञ भूत प्राणी सेवा यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु
सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो रात्रि 7:47 तक, उसके बाद अष्टमी लग जाती। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो दोपहर को 2:45 तक है, उसके बाद हस्त नक्षत्र लगता है। आज है मंगलवार और यहाँ ऋषिकेश में शीत ऋतु, हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री रहा। सूर्य नारायण के दर्शन 9 बजे के बाद होते हैं और 3 बजे फिर चले जाते, तो यहाँ कोहरा छाया रहता। तो इस प्रकार यहाँ ऋषिकेश का शीत ऋतु प्रारंभ हो चुका है और यहाँ वायु की गति 2-5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। तो इस तरह यहाँ इस कलियुग का ये प्रथम चरण ईस्वी सन 2024 2 जनवरी 2 जनवरी 2024 कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर स्थित ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 29 और 30 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाएं। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और कराए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 29 पर एक पंक्ति पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी जो होए वो साधारण मनुष्य को अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्मों से विचलित ना करे, उन्हें अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, जैसे दूसरे धर्मों में जैन बौद्ध ईसाई इस्लाम में करते हैं। तो साधु बन जाओ, साधु बनाने के लिए उनको स्वधर्म कर्तव्य से वंचित कर देते। लेकिन हमारे सनातन धर्म में भगवान कहते ऐसा ना कर। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा
सजन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्ण विदो मंदान् कृष्ण विन्न विचालये। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा गुण कर्मसु सज्जते। भाई मनुष्य का जन्म हुआ उसके अनंत जन्मों के कर्मों से, प्रारब्ध से, प्रकृति से। तो ज्यादातर मनुष्य अपनी प्रकृति में मोहित होते, स्वभाव, प्रकृति, गुण, ये जो गुण कर्म विभाग है उसमें अत्यंत मोहित। तो गुण और कर्म से मोहित मनुष्य उसमें निरंतर आसक्त रहते हैं। तो वैसे जो अज्ञानी है, जो अभी अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अज्ञानी को अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्मों से विचलित ना करे, यानी धर्मांतर ना करे, उन्हें अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म में लगाए। क्योंकि जो तत्व ज्ञानी है वो उसे ज्ञान की बात करके उसे अपने स्वधर्म से वंचित ना करे। तो वह ज्ञानी है, अच्छी बात है, लेकिन उससे अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित करे, स्वयं भी उनके साथ करे और करवाए। पूर्णतया तो ज्ञानी जो है उन्हें कभी विचलित ना, यानी उसकी बुद्धि में कर्म, स्वधर्म, कर्तव्य में भेद भ्रम उत्पन्न ना, ये सब संसार असार है, मिथ्या है, इसमें कुछ नहीं है, सब छोड़ छाड़ के ध्यान करो, भजन। आजकल कई संस्थाएं ये करती है धंधा, ये बहुत बड़ा धंधा अंतरराष्ट्रीय, दूसरे संप्रदाय भी यही धंधा। अरे करो सब छोड़ छाड़ करके, बस ध्यान करो, भजन करो, कीर्तन, हाथ में माला ले लो, बस अपना कुछ करने की जरूरत नहीं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, भजन करो, भोजन करो और सब छोड़ो। अरे बाबा ऐसे थोड़ी, वो छोड़ने से उसका काम बनेगा। वो उसका स्वधर्म है, प्रारब्ध है, कर्तव्य है, वो ईश्वर समर्पित भाव से करने को प्रेरित करे। लेकिन ऐसी संस्थाएं बहुत कम है। ज्यादातर हमारी सनातन धर्म की सभी संस्थाएं भी आजकल भ्रमित और मोहित हो चुकी है। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वो मनुष्य अविवेकी है, संसार में अपना स्वधर्म कर्तव्य है, तो वह अकृष्णवित होने से, यहाँ अकृष्णवित दूसरी पंक्ति में कहा कि वो पूर्णतया विवेक नहीं है। परमार्थ के विषय में उनका जो शास्त्र का ज्ञान, आचार्य परंपरा से ठीक से शास्त्र का ज्ञान उनके पास नहीं। जैसे भगवत गीता ले लो, भगवत गीता में 3000 व्याख्याएं, अभी भी नई नई हर साल 50-100 आ जाती है। तो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग कुछ ना कुछ लिखते रहते, लेकिन वो पूर्ण विवेक नहीं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इसने ये लिख दिया, उसने वो लिख दिया। तो वह अकृष्णवित होने से, यानी अविवेकी बुद्धि। हाँ, विवेकी बुद्धि तो, पूर्ण विवेक तो उसी को होगा जो अपने वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से साधना करा। बाकी जो अपनी मनमानी साधना बुद्धिमानी कर रहे, मनमानी कर रहे, बुद्धिमानी, इसमें अध्यात्म में बहुत बुद्धिमानी। अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि की कोई औकात ही नहीं है, तुम्हें शास्त्र और आचार्य परंपरा से विवेक करना, लेकिन अपनी बुद्धि। 3000 कमेंट्री लग दी भगवत गीता पे बुद्धिजीवियों ने, तो वो भ्रमित और मोहित करते हैं। यानी पूर्ण शास्त्र का, गीता शास्त्र का विवेक पूरी बात को नहीं जानते, बुद्धिजीवी है, न कोई साधना की है, न स्वधर्म किया है, न कर्तव्य, बस बुद्धि की बात हाँकते रहे, तो न समझता है न जानता है। तो जो पूर्ण रहस्य को नहीं जानता, शास्त्र के रहस्य को, भगवत गीता, भगवान की वाणी को, आचार्य परंपरा और शास्त्र श्रद्धा भक्ति से
नहीं जानते। तो पूर्ण रहस्य को क्या है? बोले पूर्ण रहस्य क्या है कि मेरा आत्मा मैं हूं, और मेरे आत्मा मैं हूं होने से ही मेरा सारा संसार चलता है। मैं हूं तो सब है, मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है। न मेरा शरीर है, न मन है, न बुद्धि, न संसार है। तो मैं हूं। जैसे आप सो गए, सुषुप्ति में चले गए, तो न आपका शरीर है न संसार है, तो भी मैं हूं, तभी तो है। तो जो मैं हूं आत्मा है, वो साक्षी है, दृष्टा है, कुछ भी करता नहीं, नित्य साक्षी है। लेकिन मैं हूं आत्मा हूं होने से ही मेरे सारे शरीर के, मन के, इंद्रियों के और संसार के व्यवहार, भौतिक, अध्यात्म, दैव व्यापार होते हैं। हालांकि मैं हूं सूक्ष्म आत्मा, आत्मा होते हुए, मैं होते हुए भी मैं किसी भी शरीर और संसार के भोग भोगता नहीं हूं। मैं सबका साक्षी हूं, प्रकाशक हूं, दृष्टा हूं। न करता हूं न भोगता हूं। इस रहस्य को नहीं जानते। आत्मा तत्व बड़ा सूक्ष्म है, गहन है। इसीलिए भगवान ने कहा अकृष्णविद। जो अविवेकी है, बुद्धिजीवी है, आजकल जो बुद्धिजीवी का जमाना है, सब मूर्ख है, अविवेकी, अपनी बुद्धि में इतना विश्वास, श्रद्धा, व्यक्तिवाद, व्यक्तित्ववाद, संस्थावाद। अरे भाई, वेद शास्त्र भगवान कह रहे उसे नहीं माने। वेद शास्त्र भगवान की वाणी, गीता भगवान ने कहा, उस पर विवेक नहीं कर, अपनी अपनी हाँकते रहेंगे। तो ये जो अपने बुद्धिजीवी वर्ग है ना, आजकल सभी जगह, भौतिक जगत में, अध्यात्म, दैव, परमात्मा, इसको अकृष्णविद कहते, अविवेकी है, बुद्धिजीवी। हम उसको मंद बुद्धि नहीं कहेंगे, बुद्धिजीवी है, बड़ा बुद्धि चलाता है, अज्ञानी है। क्योंकि शुद्ध सात्विक विवेक नहीं है। आचार्य परंपरा शास्त्र के अनुसार पूर्ण विवेकी जो है, आत्मज्ञानी है, जो पूर्ण रहस्य को समझता है। इसीलिए इस प्रकार के जो बुद्धिजीवी होते हैं, अज्ञानी हो, उनको उनके स्वधर्म कर्तव्य से विचलित ना कर। पूर्ण जो तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, परमार्थ तत्व को समझ आ गया है, उन्हें वो जान चुके, तो वो ये विवेक करे कि इनको ये परमार्थ तत्व कैसे समझ में आ सके। परमार्थ तत्व बड़ा सूक्ष्म है, रहस्यमय है। तो उसका ये प्रयास होना चाहिए कि उसको अपने कर्मों में, स्वधर्म में, कर्तव्य में लगाए। वो भी निष्काम भाव से, प्रारब्ध अनुसार उनका जो वर्तमान, तो उसकी योग्यता आए उसमें। तो योग्यता आए बिना ही उसे कह दे कि तुम बस साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान करो, भक्ति करो, हाथ में माला ले, अरे उसका स्वधर्म कर्तव्य से उसे वंचित ना। उस आत्म स्थिति, उस योग्यता को पहुंचाना है। क्योंकि योग्यता पाने के सभी उपाय जो है, उसमें उसे प्रेरित करें कि भाई तुम्हारी वर्तमान योग्यता क्या है। तुम्हें मैथमेटिक्स में पीएचडी करनी है, तो अभी तुम कौन से क्लास में, प्राइमरी स्कूल में हो तो मैथमेटिक्स प्राइमरी पढ़ो, हाई स्कूल में हो तो हाई स्कूल का मैथमेटिक्स पढ़ो, इंटर कॉलेज तो इंटर का मैथमेटिक्स पढ़ो, डिग्री कॉलेज में हो तो डिग्री का मैथमेटिक्स पढ़ो, और यदि पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में हो तो पीजी का मैथमेटिक्स पढ़ो। तो पीजी यदि फर्स्ट क्लास पास किया है तो पीएचडी का मैथमेटिक्स करो।
अपनी योग्यता के उपाय बताना आवश्यक है। उसे स्वयं समझ में ना आए तो आचार्य उसे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि भाई आपकी योग्यता ये है, आप अभी कर्म योग के अधिकारी है, स्वधर्म के या अभी ध्यान योग के अधिकारी है, आप अभी भक्ति योग के अधिकारी है, आप अभी ज्ञान योग के अधिकारी है, तो उस उपायों से वंचित ना कर। तो ये जो सारी प्रक्रिया है ना, ईश्वरीय मार्ग कोई ऐसे सामान्य नहीं, तलवार की धार पर चलने वाला मार्ग है। तो प्रक्रिया के अनुसार सावधानी से तो वह ईश्वर को समर्पित निष्काम कर्म योग करे। अब वो निष्काम कर्म योग वो समझता भी नहीं है, तो उसे समझाए, करने के लिए प्रेरित करे, स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार करे। तो वह वैसे तो जीव और परमेश्वर में एकत्व है, लेकिन वो उसकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं। सर्वत्र वेद शास्त्रों का अंतिम लक्ष्य तो यही है ना कि भाई जीव और परमात्मा कोई दो नहीं है, एक ही है। लेकिन वो एकत्व का विवेक कैसे हो? वह परमात्मा है तो उसे समझने के लिए उसे बुद्धि में विवेक कराना आवश्यक। तो यह शास्त्र अपने विचार करे, शास्त्र के अनुसार परमार्थ विचार प्रारंभ किया जाता है कि भाई अपने आप अपनी बुद्धि से नहीं। आजकल बुद्धिजीवी बहुत बढ़ गए, अध्यात्म जगत में भी कई संस्थाएं, कई और सभी संप्रदायों में इससे नहीं होता। वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से ही इस परमार्थ का विवेक होता है। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जगत क्या है, प्रकृति क्या है। अपनी अपनी हाँकने से कुछ नहीं होता, वो भ्रम फैलता है। आप इंटरनेट पे चले जाओ तो बहुत सारे सृष्टि के बारे में भ्रम उत्पन्न है, होते रहेंगे। कोई कहे ऐसे, कोई कहे, लेकिन वहां वास्तविक विवेक करना आवश्यक कि परमात्मा है, उसका लक्षण वेदों में, शास्त्रों में आचार्यों ने क्या बताया है। तो परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है। तो परमात्मा इस शरीर और संसार को उत्पन्न करता है, ये सारे जीवों को, उनके शरीरों को, उनके संसार को पालन करता है। सभी जीवों के शरीरों को, अंतकरण को, उसके सारे संसार को समापन भी करता है, अंत भी करता है, लीन करता है, फिर उसका शरीर और संसार फिर उत्पन्न करता है। तो ये सारी करने वाली शक्ति कौन है? शरीर और संसार वो मनुष्य करता है। संसार में भी कुछ एक दिन का नहीं हो, अपना शरीर में एक बाल बना नहीं सकता, बड़ा अहंकार मैंने ये किया। तू एक अपना बाल भी शरीर में नहीं बना सकता, इतने लाखों बाल है, रोज ईश्वर उसको बढ़ाता है 1 सेंटीमीटर हर महीने। तो अपने बाल को कौन बढ़ाता है? तो ये ईश्वर की सत्ता शक्ति है, वही सारे शरीर को संचालन करती है, संसार का संचालन करती है, सभी जीवों को अपने कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उनका जीवन चलाती है, वो शक्ति परमात्मा। अब सीधा कह दे कि मैं परमात्मा हूं तो वो कहां से उसकी योग्यता? भी पहले उसे विवेक तो करना होगा। भाई तुम परमात्मा हो सीधे ही नहीं कहा जा सकता, पहले शुरुआत करते कि परमात्मा है, उसकी बुद्धि अविवेक अज्ञानी है, उसे कहे कि भाई परमात्मा है, और परमात्मा ने ही आपके शरीर का निर्माण किया है, आपके सरकार का निर्माण सर्जक भी वो है परमात्मा, और आपके शरीर का अभी प्रतिक्षण देखभाल पालन करने वाला, आपके संसार का पालन करने वाला भी परमात्मा, और आपके शरीर का और संसार का लय करने वाला भी परमात्मा, फिर पुनः उत्पन्न करने वाला भी परमात्मा है। तो ये प्रक्रिया है।
सृष्टि की प्रक्रिया बताते, सर्जन, पालन, संहार। तो जिस परमात्मा से सृष्टि हुई वह परमात्मा कौन है? वही तुम्हारी आत्मा है, तुम हो, तुम्हारी आत्मा है। लेकिन सीधा कह देने से ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, अज्ञानी है। यदि हमें कहे कि ये सारी सृष्टि का सर्जन हमने किया है, सारी सृष्टि का सर्जन हम पालन कर, बोले मैं तो एक खिचड़ी भी नहीं बना सकता, सृष्टि सर्जन की बात क्या आ गई? तो ये सारी सृष्टि का सर्जन मैं कैसे हो गया? मैं तो अज्ञानी हूं। अब वो अपने को अज्ञानी मानता है, तो सर्जन तो कुछ समझ में उसे नहीं आएगा कि मैंने कैसे सृष्टि से, मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, ये सृष्टि चल रही है, मैं देख रहा हूं। इसलिए हमारे लिए ये विवेक करना आवश्यक है कि परमात्मा तत्व की तरफ हमारी बुद्धि में विवेक जागृत हो कि परमेश्वर ने सृष्टि की है, परमेश्वर सृष्टि का पालन करता है और परमेश्वर सृष्टि का संचालन करता है और परमेश्वर ही संहार भी करता है, पुनः सर्जन भी करता है। तो सारा सृष्टि का खेल जिसके द्वारा हो रहा है, तो उसी सृष्टि की कारणता पूरी तरह से समझ में आए कि ईश्वर ही परमेश्वर ही है, और जिसकी बुद्धि में बैठ जाता है कि ईश्वर परमेश्वर ही है। हालांकि अज्ञानी को ये बात बैठना भी मुश्किल है। वो तो कहता है अहंकार विमूढ़ात्मा, मैंने किया, मैंने ये घर बनाया, मैंने ये शरीर बनाया, मैं 80 साल का, मैं 60 साल का, मैं 50 साल का, मैं ये व्यापार धंधा करता हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, सब मैंने किया, कुछ नहीं था, मैं पहले तो ऐसे ही ठन ठन गोपाल था, आज मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैंने ये किया। बकवास करते रहते, छोटा आदमी या बड़ा आदमी, अज्ञानी। अरे भाई तुम जरा सोचो कि तुम्हारे शरीर का संचालन और तुम्हारे प्राण का संचालन, तुम्हारे संसार का संचालन वो परमात्मा ही करता है, और कोई नहीं करता। तो परमात्मा के सिवा तुम्हारे शरीर का संचालन, संसार का संचालन कोई कर भी नहीं सकता। तो एक बार बुद्धि में ये विवेक आए कि सृष्टि का कारण पूरी तरह से समझ में आए कि परमात्मा है, तो परमात्मा का रास्ता खुलेगा। लेकिन वो परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करता, कि नास्तिक है, मानते ही नहीं। दुनिया में 90% लोग तो मानते ही नहीं कि परमात्मा है। चाइना है पूरा नास्तिक, 150 करोड़ लोग, कोई मानता नहीं भगवान नाम की चीज। बाकी दूसरी जो है वो अपने अपने, वो अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं। तो परमेश्वर जो है हमारे ओम ना वैदिक परंपरा को मानने वाले तो 120 करोड़ ही है। वो मानने वाले हैं लेकिन जानने वाले नहीं। वैदिक परंपरा को जानने वाले तो 120 करोड़ में 1% मिलना भी मुश्किल। तो एक बार यदि वो स्वीकार करे कि परमेश्वर ही इस संसार को, मेरे संसार को, मेरे जीवन को चलाने वाला है, तब रास्ता मिलता है परमेश्वर की ओर जाने का। हालांकि परमेश्वर तो सर्वरूप है, सर्वात्मा है, मैं भी परमेश्वर ही हूँ, परमात्मा का स्वरूप ही हूँ। लेकिन उस विवेक बुद्धि तैयार किए बिना हम तुम्हें कहे कि तुम ही परमेश्वर हो, तुमने ही सृष्टि का सर्जन किया, तुम ही, तो बुद्धि में बात बैठेंगे नहीं। हम विचलित हो जाएंगे कि हमारी समझ में कुछ नहीं आती, मैंने क्या सर्जन किया। अरे तुम्हारी आत्मा है, वही तो परमात्मा है। तो आत्मा के स्तर से बात हो रही, नहीं कि तुम्हारे शरीर मन बुद्धि, वो तो जड़ है, शरीर भी मूर्ख है।
मन भी मूर्ख है, बुद्धि भी मूर्ख है, जड़ है, उससे कुछ नहीं। उसको चलाने वाली जो शक्ति है आत्मा, वो मैं हूँ, जिसको आप मैं हूँ कहते हो, वो आत्मा है, परमात्मा है। वही आपके शरीर को भी चलाता है, वही आपके संसार को भी चला। तो पहले ये समझाना पड़ेगा कि परमेश्वर ही सृष्टि का मूल कारण है। परमेश्वर के द्वारा ही मेरा संसार और शरीर चल रहा है। ये समझ में आए तो आगे बात बढ़े। फिर धीरे धीरे आगे समझ में आएगा कि वह परमात्मा ही सारे संसार का मूल कारण है। हमारी ही आत्मा समस्त सृष्टि का सर्जन, पालन, संहार, पुनः सर्जन करने वाली सर्वसाक्षी अंतर्यामी आत्मा है। तो ऐसी बुद्धि में विवेक जागृत हो सकता है। इस प्रकार से यदि कह दे कि कर्म करने वाले को कि भाई तुम आत्मा हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वो तो कर्म से भ्रष्ट हो जाए। कर्म करने वाले हम नहीं है। प्रकृति और पुरुष तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रकृति की भी समझ नहीं है दुनिया में। 90% प्रकृति कैसे काम करे, और पुरुष परमात्मा के बारे में तो कुछ समझ है ही नहीं, कुछ भी। तो उसे यहाँ कहा कि जो विवेकी है, कृष्णविद, यानी जो प्रकृति पुरुष का विवेक, पूर्ण विवेक, शास्त्र और आचार्य परंपरा से जिसकी बुद्धि में पूर्ण विवेक जागृत हो चुका है, उसे पूर्ण विवेकी कहते। ब्रह्म कृष्णविद, यहाँ ये कहा कृष्णविद, यानी पूर्ण विवेक। उसका विवेक शास्त्र और आचार्य परंपरा का से परिपूर्ण है, यानी आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी। तो वो तत्वज्ञानी को यहाँ सलाह दी गई है कि तुम अज्ञानियों को विचलित ना। तो तुम्हें जो कर्म करते हो वो कर्म ठीक है, स्वधर्म करो, उसमें कोई संशय उत्पन्न ना कर। तो उसे डायरेक्ट उस परमात्मा का उपदेश, या फिर ध्यान में लग जाओ, या भक्ति उपासना, पहले तो अपने कर्म स्वधर्म का उपदेश उसे करे कि उसे उपदेश देना है, तो यही उसकी योग्यता है। तो पूर्ण विवेक ये जानता है कि उसका रास्ता कर्म से ही शुरू होता है। इसीलिए वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से उसे मार्गदर्शन करे, उपदेश भी ऐसा देना चाहे कि सामने वाले की योग्यता क्या है। किसी को भी कोई भी उपदेश नहीं हो सकता, तो भ्रमित हो जाता है, विचलित हो जाता। तो अब ये जो ऐसी स्थिति है, कर्म करना है, स्वधर्म करना है, कर्तव्य करना है, तभी जाके परमार्थ की योग्यता प्राप्त। और जो स्वधर्म ही नहीं करता, आज तो दुनिया में 90% लोगों को स्वधर्म का ही बोध नहीं, कुछ भी करते रहते, बुद्धिजीवी। अब उनका तो क्या भरोसा, वो तो कुछ भी ऐसे ही बस पशु की तरह जिएंगे और मरेंगे, क्योंकि उसमें धर्म कर्म भी नहीं। लेकिन जो प्रश्न ये है कि जो कर्म करता है, स्वधर्म कर, कर्तव्य कर्म करता है, लेकिन वह कामना से, इच्छा से, वासना से करता है, अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। लेकिन अभी जो अपने को कर्ता भोक्ता मानते, अपनी कामना वासना से कर्म करता है, तो उसी में पड़ा रहेगा। तो वह मुमुक्षु साधक यदि उसमें कोई है जो परमार्थ चाहता, तो उससे अपने प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा देना। प्रारब्ध है उस अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा वह उसे करने के लिए प्रेरित करे। अच्छा, तो वो यदि
परमार्थ चाहने वाला है, मुमुक्षु है, तो उससे अपना स्वधर्म ठीक से करना, ये पहली बात है। कामना से करे वो भी ठीक है। अभी परमार्थ चाहता है तो फिर कामना रहित होकर ईश्वर समर्पित भाव से, निष्काम भाव से। तो परमार्थी मोक्षार्थी को अब आगे मार्गदर्शन देते कि जो मुमुक्षु है, जो संसार में सकाम कर्म से उपराम हो, कामना वासना नहीं रखता है, उसकी एक ही इच्छा है, परमार्थ मोक्ष। तो मोक्षार्थी जो हो गया है, वो अपने वर्तमान प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म कैसे करे, ये भगवान यहाँ आगे श्लोक में उत्तर देते हैं। तो आगे का श्लोक बहुत ही महत्व का है, श्लोक 30, जिसमें निष्काम कर्म योग का विज्ञान, ज्ञान विज्ञान भगवान मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जो मोक्षार्थी है वो अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म कैसे करे, ये रहस्य को समझाते हैं। ये वास्तव में निष्काम कर्म योग का रहस्य 5 पावर पॉइंट, 5 पॉइंट में भगवान, जैसे आजकल मैनेजमेंट वाले पावर पॉइंट, 5 पावर पॉइंट बताते सक्सेस के लिए, भगवान मोक्ष के लिए, मार्ग में आगे बढ़ने के लिए निष्काम कर्म योग के 5 पावर पॉइंट, 3/5, 3P5, PPP, 5 पावर पॉइंट। तो वो हम भगवान कहने जा रहे, इस पर विचार करना आवश्यक है। तो इसे हम अच्छी तरह विवेक करेंगे कि एक कर्म योग का रहस्य समझ में आए, कैसे करें। मैं आप कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन परमार्थ मोक्ष के मार्ग में जाने के लिए अपना व्यवहार और कर्म बदलना नहीं, बुद्धि का विवेक करना है कि हम कामना वासना से प्रेरित कर रहे, वो अभी ईश्वरार्थ करें, बस कर्म वही होगा। आज आपका दिन है, सुबह से शाम जो करना है वही करोगे, लेकिन बुद्धि में फर्क होगा, विवेक बुद्धि में, कि वो परमेश्वर को समर्पित भाव से करना और एक अपनी कामना वासना इच्छा को समर्पित भाव से, वो सकाम है। यहाँ भगवान निष्काम कर्म कह रहे हैं मुमुक्षु के लिए, क्योंकि जो परमार्थ मोक्ष चाहता है तो उसी के लिए निष्काम कर्म योग है। बाकी जो कामना वाले अपनी कामना करे, भोग करे, स्वर्ग जाए नरक जाए, उसको भी भगवान ने वेदों में मार्गदर्शन दिया है कि मैं तुम्हें स्वर्ग जाना है, तुम्हारी कामना पूरी करनी है, तो ये यज्ञ करो तो तुम्हारा स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा। तो कामना वाला वासना वाला उसके, लेकिन जो अपना मोक्ष चाहता है, परमार्थ चाहता है, उसके लिए भगवान यहाँ निष्काम कर्म योग का रहस्य कह रहे हैं। अपने अपने प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य निष्काम भाव से कैसे करें। इस श्लोक को आज तो पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, विवेक बुद्धि से मुझ परमेश्वर को अपने सारे प्रारब्ध अनुसार जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म है वो परमेश्वर को समर्पित करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सर्वाणि यानी सारा, नित्य, नहाना धोना खाना पीना सोना जगना और अपने व्यापार काम धंधा सब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष, सर्वाणि का मतलब सारे कर्म, सारे स्वधर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, सारे धर्म। तो सारे कर्म स्वधर्म भगवान को समर्पित कर। और फिर कहा
फल की आशा रहित होकर, निराशी, निराशी का मतलब है फल की आशा, चिंता, तृष्णा न रखे। और तीसरा, निर्ममः, संसार के विषयों में ममता, मोह ना रखे। ये मेरा है, भगवान का है। संसार के किसी भी विषय में मोह ममता ना रखे, निर्मम। तीसरा पावर पॉइंट। चौथा कहा, शोक विषाद भय घबराहट संताप से रहित हो। पांचवा पॉइंट, वर्तमान में अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर के लिए करे। युद्धस्व, यहाँ जो युद्धस्व शब्द है वो अपना स्वधर्म, ये युद्ध है भाई। आपको सुबह 4 बजे उठना है, वो भी युद्ध है। ठंडी है, यहाँ हमारे सुबह 5 डिग्री तापमान है। मैं सुबह 3 बजे उठ के यहाँ बैठा हूँ, तो योग साधना सब मेरा टाइम, तो वो युद्ध है। ऐसा नहीं है कि इतनी ठंडी में आप 2 कंबल छोड़ के उठ के ध्यान सदन, वो युद्ध है, लड़ाई के मैदान। नित्य कर्म अपना टाइम से करना, वो भी युद्ध है। खाना पीना, वो भी युद्ध है। तो सारे स्वधर्म कर्तव्य कर्म युद्ध ही है, और वो ठीक से ईश्वर समर्पित भाव से करे। तो इस श्लोक को, ये हमारा बड़ा फेवरेट है। मैं जब ब्रह्मचारी था तभी भी मैं इस श्लोक पर बहुत व्याख्यान करता। कहीं भी कोई निमंत्रण स्कूल कॉलेज में हो तो ये कर्म योग का ये श्लोक बड़ा प्रेरणादायी। मुझे तो कई सालों से, 40 साल से मैं इसे, तो ऐसा ये अद्भुत श्लोक है। सीधा कर्म योग की कैप्सूल भगवान ने एक श्लोक में दी। पूरा कर्म योग, ये पूरा तीसरा अध्याय का सार समझो। ये एक ही श्लोक 30 नंबर का है, संपूर्ण कर्म योग भगवान कह रहे हैं। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया वो श्लोक नंबर 29 में भगवान ने आत्मज्ञानी को सलाह दी है कि तुम ये जो अज्ञानी है, संसारी है, कर्म में आसक्त है, जिसकी बुद्धि शास्त्र और परंपरा आचार्य से शुद्ध नहीं है, बुद्धिजीवी है, उनको उनके स्वधर्म कर्म में लगाए। क्योंकि बुद्धि शुद्ध तभी होगी जब वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से विवेक करेंगे। बाकी आज सबकी बुद्धि अशुद्ध ही रहेगी, अब अविवेकी मानी जाती। वो लोग मानते हैं अपने को बड़े बुद्धिजीवी है, बड़े ज्ञानी है, गीता पर भी बड़ी बुद्धि से कमेंट्री लिख देते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन न उसकी कोई वेद शास्त्र आचार्य परंपरा है, और अपनी बुद्धि के द्वारा भ्रम उत्पन्न करते रहते हैं। तो उसका अपना भी, स्वयं भी भ्रमित होते, दूसरे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भी भ्रमित करते। बुद्धिजीवी लोग यही करते हैं, शास्त्र का विवेक नहीं कर पाते। यथार्थ पूर्ण विवेक तो वही होगा जब वो वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से विवेक करेगा, नहीं तो अपनी बुद्धि तो घुमाएगी, माया है। तो यहाँ श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको वेद शास्त्र आचार्य परंपरा में श्रद्धा है, उसकी बुद्धि में पूर्ण विवेक जागृत हो सकता है, बाकी अन्य में कभी नहीं हो सकता। तो यही भगवान ने कहा कि जो लोग अविवेकी अज्ञानी है, उनको अपने स्वधर्म में लगाए। जो पूर्ण ज्ञानी है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालये। प्रकृति है, 27 तत्व है, और गुण है, और उसमें अत्यंत मोहित है कौन? अज्ञानी। गुण में और कर्म में, 27 तत्वों में, उसके कर्म संसार परस्पर चेष्टाओं में जो अत्यंत मोहित है, आसक्त है, भ्रमित है। तो ऐसे अज्ञानी मनुष्य को अकृष्णविद, क्योंकि वो अज्ञानी है, अकृष्णविद का मतलब अविवेकी है।
और मंद भी कहा, मंदान मंद बुद्धि है। तो उससे जो पूर्ण तत्व ज्ञानी है उसे कर्मों से विचलित ना करे, उसे उसके स्वधर्म कर्तव्य कर्म में लगाए, उनके कर्म की प्रशंसा करे, उन्हें अपने कर्तव्य कर्म में प्रेरित करे और उसे ईश्वरार्थ करने के लिए प्रेरित करे। तो इसलिए पहला ही द्वार है निष्काम कर्म योग। परमार्थ की ओर आगे जाने वाले मुमुक्षु साधक के लिए ये एंट्रेंस गेट पास करना, और ये गेट जो आजकल आईआईटी और ये सब एंट्रेंस गेट होते हैं, उससे ये गेट बहुत बड़ा भारी है। लाखों करोड़ों में कोई एक पास करता है ये एंट्रेंस। हालांकि निष्काम कर्मयोग सुनते हैं, समझते भी है, लेकिन करने वाले जो है बहुत कम होते हैं, लाखों में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय है। हरिओम स्वामी जी। हरिओम बोलो शोभन भाई व्यास। स्वामी जी, ये जो आत्मा है, ये तो एक टाइप का एनर्जी है ना, ऊर्जा है। जब शरीर में से वो ऊर्जा चली जाती है तो शरीर मर जाता है। तो जो अपने बोलते हैं कि सेल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, वो आत्मा है ना, आत्मा कुछ और ही है। एनर्जी जो है शरीर के अंदर में, ऊर्जा, वो आत्मा है कि कुछ और है? देखो, जो शरीर में ऊर्जा है, एनर्जी है, उसे प्राण शक्ति कहते हैं। वो आत्मा नहीं है, आत्मा तो कुछ और ही है। तो जो तुम्हारे शरीर में एनर्जी है, इंद्रियां सब काम करती है, मन बुद्धि सब काम करते, हाथ पैर सब चलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, डाइजेशन सिस्टम चलती है, ये जो सारा सिस्टम आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर का है वो प्राण शक्ति के द्वारा चलता। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर काम करना बंद कर देता। इसीलिए प्राण शक्ति जो है उसी के द्वारा ये हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर
चलता है। जब तक जन्म होता है मृत्यु होती है, उसमें प्राण शक्ति ही मुख्य, और जन्म होता है वो भी प्राण शक्ति से ही होता है। गर्भ में आपका शरीर का जो विकास होता है वो भी प्राण शक्ति से होता है। माता पिता में भी प्राण शक्ति से ही संचार होता है। तो सारा जो है ये जीव का शरीर जन्म से लेके मृत्यु तक, उसकी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब जो चल रहा है वो सब प्राण शक्ति से। उसको आप लोग वैज्ञानिक लोग एनर्जी कहते हैं, प्राण कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में वो आत्मा नहीं है। प्राण शक्ति जो है वो परमात्मा की शक्ति है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। जैसे आप हो तो आपका प्रतिबिंब आईने में पड़ता है, वो प्रतिबिंब आप नहीं हो। ऐसे ये प्राण शक्ति परमात्मा का प्रतिबिंब है। प्रकाश तो परमात्मा, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है घड़े में, और प्रतिबिंब से जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो घड़े के अंदर जल के माध्यम से, तो वो सूर्य का प्रकाश नहीं है, प्रतिबिंब का प्रकाश। ऐसे ही आपके शरीर में मन में जो प्रतिबिंब पड़ता है परमात्मा का, उस प्रतिबिंब के द्वारा जो प्रकाशित होता है वो प्राण शक्ति, वो आपकी शरीर उपाधि के साथ प्रकाशित होती है। तो वैसे ही जैसे घड़े में पानी और पानी में प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का प्रकाश अलग होता है, जैसा प्रतिबिंब डल है तो प्रकाश डल होता है, प्रतिबिंब जल जो है वो स्वच्छ है तो प्रतिबिंब का प्रकाश विशेष होता है। वैसे ही वह सबकी प्राण शक्ति, जो तामसी लोग है उसकी प्राण शक्ति कमजोर होती है, जो राजसी होते हैं उसकी मीडियम होती है, जो सात्विक होती है उनकी प्राण शक्ति विशेष एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी लेवल जो सात्विक है उसमें ज्यादा होता है, राजसी में मीडियम होता है, और तामसी में प्राण शक्ति कमजोर होती है, डाउन होता है, इसीलिए वो लोग तमोगुण में पड़े हैं। तो ये सारा जो है संसार प्राण शक्ति से चलता है। शरीर मन इंद्रिय व्यष्टि प्राण है, वैसे समष्टि प्राण है, और समष्टि प्राण शक्ति से सारे ब्रह्मा विष्णु सारे ब्रह्मांड की प्रकृति के सारे नायम चलते। तो आपका व्यष्टि प्राण है आपके शरीर के अंदर, वो व्यष्टि प्राण से आपका शरीर मन बुद्धि चलता है, और समष्टि प्राण से आसपास सारा संसार, सूर्योदय होता है, ये काल, ये सब पृथ्वी घूमती है, ये सब समष्टि प्राण से चलता है। वो भी परमात्मा की प्रतिबिंब शक्ति है। तो परमात्मा तो पूर्ण है, उन्हीं के प्रतिबिंब से ये सारा व्यष्टि समष्टि कार्य प्रकाशित होता है। तो आत्मा में कोई एनर्जी नहीं है, आत्मा मतलब इनविजिबल है, उसमें कुछ वो, उसमें क्या तत्व है? जैसे आत्मा ही सबका मूल आधार। जैसे मैं आपको दूसरा दृष्टांत दूं कि आपके घर कमरे में जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो करंट जो आ रहा है वो तार के माध्यम से आ रहा है। तार और तार नहीं होगा तो करंट उसमें सब प्रवाहित नहीं होगा। सही है। तार और करंट दोनों मिलेंगे तब जाके आपके कमरे में जो सारे बल्ब ट्यूबलाइट पंखे हैं वो सब अपने अपनी शक्तियों के अनुसार कार्य करने लगे। तो यहाँ जो करंट है वो तो है, लेकिन करंट स्वयं काम नहीं कर सकता। मतलब पुरुष परमात्मा और प्रकृति तार, तार जो है वो प्रकृति है, और पुरुष परमात्मा है वो करंट है। दोनों जब मिलेंगे तब जाके ये व्यष्टि समष्टि सारा संसार का कार्य, आपके कमरे में सारी ट्यूबलाइट बल्ब पंखे अनेक प्रकार की एनर्जी या काम करेंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट उसकी अनेक अनेक शक्तियां काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब इसको ही अपने को चैनलाइज करना है, तब चैनलाइज करने से वो शक्ति आपको मिल सकती है।
ऊर्जा हाँ, तो आप है उसे सर। चैनलाइज कैसे करोगे? जब आप उसके साथ तादाद में करोगे, उसकी ओर ध्यान दोगे, तब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे, तो आपकी जो व्यष्टि शक्ति है वो परमात्मा के साथ जुड़ेगी, तो फिर आपकी चैनलाइज होगी ना, यानी निष्काम कर्म करोगे तब आपकी शक्ति परमात्मा की एनर्जी से जुड़ेगी। आप ये अपनी अहंकार से व्यष्टि कर्म करोगे तो फिर उसकी एनर्जी आपकी शक्ति के अनुसार ही मिलेगी, आपको परमात्मा की शक्ति नहीं मिलेगी। धन्यवाद स्वामी जी, अच्छा हाँ जी। समझ आया। हम्म। 5 उपस्थित है, प्रकाश आनंद दोषा सोलापुर होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, और राय बहादुर ऋषिकेश, अजय रत्न पारखी, अनु जेठे, आशा कोटक, बी आर मोहन, बीना चितलिया, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, कृष्ण कुमार मौर्य, लीलावती बड़ेकर, मीना शिंगाड़े, सतीश शिंगाड़े, मीनाक्षी संजय काले, मुन्ना लाल यादव, पद्मा गोहिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश यादव, रूपेश पाटिल, सीमा जोगी, शंकर सिंह, शिवानंद पारे, शोभन व्यास, सुचिता जयंत पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता अनंत कुलकर्णी, सुरेश कुमार, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विनायक कुटोजी, विशाल बेड़ेकर और सुनंदा शाह। तो आज 40 साधक उपस्थित है। कल फिर विचार, कल का विषय किसी को भी आप दूसरों को कहो कि कर्म योग का रहस्य जाने, 2-3 दिन श्रवण करे, विशेष लाभ ले, क्योंकि ये जो कर्म योग हम कहने जा रहे बड़ा विशेष रूप से कहेंगे। 2-3 दिन पूरे 5 पॉइंट है, 5 पावर पॉइंट 2-3 दिन चलेगा। एक एक पॉइंट को आप समझे ठीक से कि वास्तव तभी कर्म योग सिद्ध होगा, नहीं तो कर्म योग समझ में आ जाएगा लेकिन जीवन में नहीं आएगा। इसलिए जीवन में लाने के लिए इस कर्म योग के 5 पॉइंट जो भगवान ने कहे हैं, इसे अच्छी तरह जीवन में चरितार्थ करे, तब आपका कर्म योग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को कल मिलेंगे। आज सभी को ओम नमो नारायणाय। सभी नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नारायण नमो गुरुदेव। सभी को ओम नमो नारायण। होश ओम से ओम नमो नमो निवेदन नारायण है, स्वामी जी। आज का ओम नमो सत्संग नारायण। पूर्ण करें। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी ओम नमो साधकों को नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम सभी नमो साधकों नारायण। को ओम नमो नारायणाय।